उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों को सेवा से बाहर किया जा रहा। एक जेड कंपनी जो कि राजस्थान में सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज है और सीबीआई की जांच चल रही है, महाभ्रष्टाचारी कंपनी है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार जो कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, भाजपा जो सरकार मौजूदा है उसके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और उस भ्रष्टाचारी कंपनी को उत्तर प्रदेश में एएलएस एम्बुलेंस का टेंडर दिया जाता और वो कंपनी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच करते हुए 20-20 हज़ार रुपये कर्मचारियों से लेकर उनकी भर्ती कर रही है। और जो पुराने कर्मचारी, अनुभवी कर्मचारी जिनको 8 साल 9 साल का अनुभव था और जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी एम्बुलेंस सेवा में, अब आज वो ओवर एज होने जा रहे हैं, उन लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे में बैठे कुछ बड़े अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो अपने निजी लालच के कारण एक भ्रष्ट कंपनी को टेंडर दे दिया। जिस प्रकार टेंडर की अन्य प्रक्रियाएं पूरी की गई थी, उसी प्रकार उसमें एक लाइन उनको जोड़नी चाहिए थी कि जिस प्रकार आपको 250 गाड़ियाँ हैंड ओवर की जाएंगी, उसी के साथ में उस पर कार्य करने वाले एम्बुलेंस कर्मियों को भी उसी वेतन पे आपको लेना होगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में एक महा आंदोलन होगा, सारे जिलों में चक्का जाम किया जाएगा, जिसके लिए सरकार और हमारी संचालक GVKMRI कंपनी इन दोनों को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। ये जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं रोहित कश्यप और आप देख रहे हैं जनरल टाइम्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में, जहां एक और कोरोना का संकट इतना भयावह स्थिति में आ चुका था कि कहा जाए कि लोगों ने अपने घर के ही माँ बाप को छूने से एकदम एतराज़ कर दिया था। डॉक्टर भी कुछ थे जो बाहर से ही बताते थे कि आप इनको उठा के ले जाइए। बहुत से डॉक्टर ऐसे थे कि वो काफ़ी दूरी से पेशेंट को चेक करते थे, लगता था मानो जैसे कि इंजेक्शन वो तीर में फंसा के मारेंगे। तो वही एक हमारे कोरोना वॉरियर्स 102, 108 एम्बुलेंस चालक हैं जिन्होंने रातों दिन मेहनत करी और मेहनत के साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी बचाई है। लखनऊ के अंदर कोरोना वॉरियर्स का जो नाम दिया है हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब के साथ से ये नाम दिया गया है। मंत्रियों को कहा जाए कि इस हिसाब से कहा जाए कि ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। और आज कोरोना वॉरियर देखिए 2 दिन से तकरीबन 2 दिन हो चुका है, 24 घंटे बीत चुके हैं, आंधी और पानी और बारिश, और कहा जाए यूँ कि यहाँ पे काफ़ी तूफ़ान जैसे हालात भी बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि 108, 102 एम्बुलेंस जो यहाँ पे धरना स्थल जो तकरीबन 2 दिन से 24 घंटे से ऊपर हो चुका है यहाँ पे चल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या समस्या है, क्या स्थिति है, और ज़्यादा जानकारी में जुड़ाते हैं हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे। क्या भैया, क्या समस्याएं हैं जो आप इस वक्त यहाँ पे जो 24 घंटे हो चुके हैं आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या समस्या है जो धरना प्रदर्शन आपका यहाँ चल रहा है? जरूर बताएं, माध्यम से आप बताना चाहते हैं आप कुछ? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मधुर मिश्रा है और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना काल के दौरान हमारे 108, 102 एएलएस के एम्बुलेंस कर्मचारी साथियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना योगदान दिया, 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे लगातार भूखे रहकर, जब पूरा देश बंद था, एक भी दुकान नहीं खुली थी, पानी मिलना भी मुश्किल था, उस टाइम पर पूरे उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता की जो रक्षा थी, जो मदद थी, वो सबसे पहले एम्बुलेंस कर्मचारियों ने की। कोरोना मरीजों को लाना, ले जाना, इन सभी कामों को उत्तर प्रदेश के अंदर बाखूबी अंजाम दिया एम्बुलेंस कर्मचारियों ने। सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ताली बजवाई गई स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फूलों की बारिश कराई गई उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद कोरोना की फर्स्ट वेव में उल्लेखनीय योगदान दिया। सेकंड वेव आई, फिर सारा बंद हो गया सिस्टम, फिर से एम्बुलेंस वाले कूद पड़े मैदान में। एम्बुलेंस कई सारी हमारी गाड़ियों ने, कई सारे ज़िले मेरे पास ऐसे हैं जहाँ पर एम्बुलेंस ने घर घर जाकर ऑक्सीजन पेशेंट को 1-1, 2-2, 3-3 घंटे दी और उस ऑक्सीजन की वजह से जान बच सकी मरीजों की। क्या मांगे हैं आपकी इस वक्त जो धरना आपका चल रहा है? आप मांगे आपकी क्या हैं, कैसे हैं, जरा आप चैनल के माध्यम बता सकते हैं? हमारे सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारे 1000 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं और जिनके साथ में 5 से 6 लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 6000 लोग प्रभावित होते हैं अगर उन कर्मचारियों के साथ इस समय उनको बाहर किया जाता है। वो एएलएस के कर्मचारी वेंटिलेटर एम्बुलेंस को संचालित किया। कोरोना काल में रेफ़र मरीजों को, जो गंभीर सीरियस पेशेंट थे, L1, L2 से रेफ़र मरीजों को एएलएस एम्बुलेंस के द्वारा हैंडल किया गया। और आज स्थिति ये है उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों को सेवा से बाहर किया जा रहा। एक
जेडेचल कंपनी, जो कि राजस्थान में सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज है और सीबीआई की जांच चल रही है, महाभ्रष्टाचारी कंपनी है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, भाजपा जो सरकार मौजूदा है उसके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और उस भ्रष्टाचारी कंपनी को उत्तर प्रदेश में एएलएस एम्बुलेंस का टेंडर दिया जाता, और वो कंपनी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच करते हुए 20-20 हज़ार रुपये कर्मचारियों से लेकर उनकी भर्ती कर रही है। और जो पुराने कर्मचारी, अनुभवी कर्मचारी, जिनको 8 साल 9 साल का अनुभव था और जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी एम्बुलेंस सेवा में, अब आज वो ओवर एज होने जा रहे हैं, उन लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है और नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए। तो हमारी सबसे पहले मांग है, हमारे एएलएस के कर्मचारियों को कंपनी समायोजित करे, और उसके विरोध में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी 108, 102 एएलएस एम्बुलेंस के कर्मचारी उनके साथ हैं, उनका सम्मान और उनका भविष्य सुरक्षित करे सरकार। लमसम आप कई दिन तक के यहाँ पे रुकने का आपका प्लान है? इसके आगे का क्या है? अगर आपकी माने नहीं मानी जाती है तो आगे आपका क्या गाइडलाइंस है, क्या माने, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं? मैं आनंद मिश्रा, जिला बाराबंकी, जिला प्रवक्ता। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में एक महाआंदोलन होगा, सारे जिलों में चक्का जाम किया जाएगा, जिसके लिए सरकार और हमारी संचालक GVKMRI कंपनी, इन दोनों को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया गया है, ये जिम्मेदार होंगे। देखिए, जहाँ तक माना जाए ये कि आप लोगों को कोरोना वायरस का एक खिताब दे दिया गया है, तो क्या आप ये वापसी करना चाहेंगे सरकार को, जो आपकी मांग पूरी ना हुई? कर दिया, बिल्कुल पहली बार तो उनको वापसी कर दिया गया है, और हम लोग करना भी चाहते हैं। यदि हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग ये सम्मान उन्हें वापस करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये बताइए कि अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो उसके उपरांत आपका क्या आगे एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, किस हिसाब से आप धरना प्रदर्शन अपना कहाँ से कहाँ ले जाने की फिराक में है? क्या आप कुछ ऐसा सोचें हैं अभी तक के कि आपकी मांगें नहीं पूरी होती तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं? हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, उसके बाद और जो भी निर्णय लेगा संगठन वो किया जाएगा। तो ये बताइए कि आपकी जो समस्या है, आपने धरना प्रदर्शन यहाँ लखनऊ में लगा रखा है, क्या ये हर जिले वाइज आपका प्रदर्शन है या सिर्फ लखनऊ में ही है आपका? प्रत्येक 75 जिलों में प्रत्येक जिले पे धरना चल रहा है, जिले जिले में धरना दिया जा रहा है। सभी जिला अध्यक्ष के मुख्यालय के स्थान पर सभी लोग अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लमसम कितना आदमी आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा और कितने लोग अभी आपके इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, और किन किन लोगों ने भी आपको आश्वासन दिया है? हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ बताना चाहते हैं? महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़, एम्बुलेंस कर्मियों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। 19,000 कर्मचारी हैं जो इस आंदोलन में हैं, और प्रत्येक ज़िले में जिला मुख्यालय पर इसी प्रकार का धरना दिया जा रहा है, और पत्राचार के माध्यम से अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है कि जो 1,000 कर्मचारी हमारा एएलएस का है, कंपनी चेंज होने के कारण GVKMRI सेवा प्रदाता कंपनी थी, दूसरी कंपनी जेडेचल को टेंडर दे दिया गया, जो कि नए लोगों को भर्ती कर रही है, और कुशल वर्कर हमारे हैं उनको लेने से मना कर दिया गया है, और उनको नई ज्वाइनिंग बता करके 20-20 हज़ार रुपये की DD जमा करके लेने की बात उनके अधिकारी कर रहे हैं। इस चीज़ का हम बिल्कुल, हमारा संपूर्ण एम्बुलेंस परिवार विरोध करेगा, क्योंकि हम लोगों के पास 5-7 साल का अनुभव है, और भीषण परिस्थितियों में, जिस समय कोविड चल रहा था, लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, उस स्थिति में हमारे एम्बुलेंस कर्मियों ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की, उनको अपने हाथों से उठा करके एम्बुलेंस में रख करके अस्पताल पहुंचाया। जब घर के लोग छोड़ करके अपने घर के मरीज को छोड़ के भाग जा रहे थे, तब यही लोग जो एम्बुलेंस कर्मी हैं इनको अस्पताल का पहुंचाने का काम कर रहे थे। हमारे काम से प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देवदूत बोला था, और एक हमारे एम्बुलेंस पायलट से बात भी की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कंपनी बदलते ही हम लोगों के साथ ये अन्याय किया गया।
स्वास्थ्य महकमे में बैठे कुछ बड़े अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, जो अपने निजी लालच के कारण एक भ्रष्ट कंपनी को टेंडर दे दिया। जिस प्रकार टेंडर की अन्य प्रक्रियाएं पूरी की गई थी, उसी प्रकार उसमें एक लाइन उनको जोड़नी चाहिए थी कि जिस प्रकार आपको 250 गाड़ियाँ हैंड ओवर की जाएंगी, उसी के साथ में उस पर कार्य करने वाले एम्बुलेंस कर्मियों को भी उसी वेतन पे आपको लेना होगा। गाड़ियाँ हैंड ओवर करना NHM MD को याद रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय को याद रहा, लेकिन उस पर कार्य करने वाले 1200 लोगों की रोजी रोटी कितनी प्रभावित होगी, इस विषय में उनके दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर दर्द नहीं है। आज बेरोजगारी का आलम हम एम्बुलेंस कर्मी झेल रहे हैं। इसलिए पीड़ा के कारण 23 तारीख से हम लोग प्रत्येक ज़िले में, इको गार्डन में भी धरना दे रहे हैं। आने वाली 26 तारीख को अगर शासन प्रशासन हमारी मांगें नहीं मानेगा तो पूर्ण रूप से संपूर्ण उत्तर प्रदेश कार्य बहिष्कार करेगा। इसके लिए शासन चाहे जो सज़ा दे, चाहे जेल में डाल दे, हम लोग कदापि पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बताइए, जिस तरीके से कोरोना सन 2020 और सन 2021 में उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में प्रकोप रहा है, क्या अनुभव रहा आपका एम्बुलेंस चलाते वक्त? कैसा क्या आपको लगा कि आपकी सरकार ने धोखा दिया है? क्या मतलब, या पहले से आप लोगों को बता दिया गया था किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन होना है इस गाड़ियों का? क्या मतलब आपको क्या फीलिंग्स रही आपकी सन 20 और 21 में? आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किए हैं। जिस समय कोविड की पहली वेव आई थी तो लोग डरे हुए थे, यहाँ तक घर के बाहर लोग नहीं निकल रहे थे, बाहर कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन एक उत्साह था हम लोगों के अंदर, एक जुनून था कि हम हर तरीके से अपने उत्तर प्रदेश की पब्लिक का सेवा देंगे। और जैसे सैनिक को बंदूक दे करके सीमा पे खड़ा कर दिया जाता है, उसको अपने प्राणों का भय नहीं रहता, उसी प्रकार हमारे कोरोना वॉरियर्स जो थे उस समय उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, घर में भी नहीं रहते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार सेवा देते थे और बड़ी प्रशंसा हुई सरकार के द्वारा। ये जो हालात उत्पन्न हुए किस कारण से हुए, ये आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से हाथ जोड़ करके हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ ये अन्याय ना हो। स्वास्थ्य महकमे में जो ये कमियां हुई हैं उसको सुधारा जाए और हम लोगों का समावेश उसी स्तर से NHM के माध्यम से कराया जाए, ठेका प्रथा से मुक्त कराया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा से किसी भी इतनी इमरजेंसी सेवा का संचालन महत्वपूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता। तो आप जहाँ तक देख रहे थे कि लखनऊ में 108, 102 एम्बुलेंस की जो सेवा थी, वहाँ के जो हमारे चालक हैं उन्होंने सवारी सेवा बहाल कर दी है, और कहा जाए कि इसको प्राइवेटाइजेशन के ही जो हो रहा है सिस्टम प्राइवेट करने का, उस पे ही लागू किया जा रहा है, जिससे कि जितने भी हमारे वाहन चालक हैं 102, 108 के, उनको खासी दिक्कत हो रही है। और ये जो इको गार्डन में आज धरना स्थल बना रखा है, अगर उनकी मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो इनका जो धरना है वो आगे आने समय में वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन कर सकता है, और जो लखनऊ की रोडें हैं या उत्तर प्रदेश की रोडें हैं उनको जाम भी किया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही कहा जाए गंभीर विषय बना हुआ है जो 108, 102 के चालक हैं। तो फिलहाल ज़्यादा जानकारी जुड़े रही जनरल टाइम्स से बात कश्यप, जय हिंद, जय भारत।